कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कृष्ण के दिव्य जन्म का प्रतीक है, जो हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है। माना जाता है कि उनका जन्म 3228 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी को जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। उनका जन्मदिन रक्षाबंधन के 8 दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। कृष्ण देवकी और वासुदेव अनकदुंदुभी के पुत्र हैं। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। उनके माता पिता दोनों जेल में थे और जब उनके मामा राजा कंस ने कृष्ण की जान को खतरा बताया था, अपने बेटे के सुरक्षित पालन पोषण के लिए उनके पिता वासुदेव कृष्ण को यमुना पार गोकुल में पालक माता पिता नंद और यशोदा के पास ले जाते हैं। किंवदंती है कि जब धरती माता दुष्ट राजाओं और शासकों द्वारा किए गए पापों और क्रूरता को सहन करने में असमर्थ थी, तब धरती माता ने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें इन पापी राजाओं से मुक्ति दिलाए। भगवान ब्रह्मा ने सर्वोच्च भगवान विष्णु से पुनर्जन्म लेने और धरती माता को इन दुष्ट शासकों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अत्याचारी ताकतों को हराने का आश्वासन दिया। मथुरा का शासक कंस एक ऐसा ही दुष्ट राजा था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ था। जिस दिन देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, उस दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के शासन का अंत करेगा और उसे मार डालेगा। भयभीत कंस ने दंपत्ति को पकड़ लिया। फिर उसने कसम खाई कि वह देवकी और वसुदेव के हर बच्चे को मार डालेगा। क्रूर कंस द्वारा अपने पहले 7 बच्चों को मारे जाने को देखकर कैद में बंद दंपत्ति को अपने 8वें बच्चे को जन्म देने का डर सताने लगा। एक रात भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि उनके पुत्र के वेश में वे वापस आएंगे और उन्हें कंस की निरंकुशता से बचाएंगे। दिव्य शिशु का जन्म हुआ और जिस दिन वह पैदा हुआ, उसी दिन वासुदेव ने खुद को जादुई तरीके से जेल से मुक्त पाया। वे शिशु को लेकर सुरक्षित घर में भाग गए और भगवान विष्णु ने वासुदेव के रास्ते से सभी बाधाएं दूर कर दी। वासुदेव गोकुल में एक घर पहुंचे। भगवान कृष्ण को यशोदा और नंद की नवजात कन्या से बदल दिया और बालिका को लेकर जेल में वापस आ गए। जैसे ही कंस को नवजात शिशु के बारे में पता चला, उसने फिर से बच्चे को मारने की कोशिश की। शिशु स्वर्ग में चढ़ गया और देवी योगमाया में बदल गया और कहा, हे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा शत्रु पहले ही पैदा हो चुका है। इस बीच कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में एक चरवाहे के रूप में हुआ और वे एक कुशल संगीतकार बन गए। मथुरा लौटने पर उन्होंने कंस का वध किया और अपने पिता को सत्ता में वापस लाया। महाकाव्य हिंदू पुस्तक महाभारत में भगवान कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध। भगवान कृष्ण का जीवन द्वापर युग के बीतने और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे वर्तमान युग भी माना जाता है। जन्माष्टमी 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें लोग उपवास रखते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम के भक्ति गीत गाते हैं। पहला दिन दही हांडी का उत्सव होता है। इसमें समुदाय दही या मक्खन या अन्य दूध से भरे मिट्टी के बर्तन को सुविधाजनक या ऊंची ऊंचाई पर लटकाते हैं। युवक और लड़के टोलियां बनाते हैं और मानव पिरामिड बनाते हैं और बर्तन तक पहुंचने या उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं और दही गिर जाता है। जब वे ऐसा करते हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, गाते हैं, संगीत बजाते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। यह एक सार्वजनिक तमाशा और पुरानी परंपरा है। अगले दिन समापन और अन्य उत्सव होते हैं। मध्य रात्रि में कृष्ण के जन्म के बाद शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोकर वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर उन्हें पालने में रखा जाता है।